देखी ही नहीं। पैदा होते ही जब 2 महीने का था तब पूत ना करके उनको मारने की कोशिश की। थोड़े से बड़े हुए बगासुर आया, फिर कंस ने एक और राक्षस को भेजा, फिर और किसी राक्षस को मारने की उपक्रम किया, फिर कालिया नाग आया, उनको डसने की कोशिश की। आप मुझे बताइए जिंदगी के प्रारंभ से लेकर अंत तक कृष्ण को कौन सा सुख मिला? एक दिन भी, एक मिनट भी। मगर कहां अविजित हुए, हारे कहां पर? एक बार भी हारे नहीं, विजय हुए उन सारे संघर्षों का सामना करते हुए। इसलिए कृष्ण याद आ रहे हैं, इसलिए मदन लाल याद नहीं आ रहा है, इसलिए यमराज याद नहीं आ रहा है। और राम ने कहां सुख देखा मुझे बता दीजिए, एक दिन भी सुख देख लिया मुझे बता दीजिए, एक दिन भी। पत्नी और वो जंगल में, वनवास में जंगल भटके, एक राजा के बेटे होकर के भटके, पिता का दाह संस्कार नहीं कर सके, भाइयों के साथ षड्यंत्र में शामिल होना पड़ा उनको, क्योंकि क्या ने षड्यंत्र किया कि भरत किसी प्रकार राजगद्दी पर बैठ जाए, और वो षड्यंत्र उसमें भी चलते थे, आज भी चलते हैं। और संघर्ष के अलावा राम ने कुछ देखा ही नहीं, इसलिए राम याद आ रहे हैं हमें। मेरा प्रश्न कहने का यह है कि यदि हमें जीवन में संघर्ष नहीं है तो हम मृत्यु युक्त हैं, हमें और मृत्यु में डिफरेंस कुछ नहीं है। इसलिए वो मरे हुए व्यक्ति हैं, और आज जो ये है कि मरे हुए व्यक्ति हैं और सांस ले रहे हैं, और उनको देख देख के बड़ा आश्चर्य हो रहा है कि ये कैसे मृत व्यक्ति है जो सांस भी ले रहे हैं, चल भी रहे हैं। एक छोटा मोटा शिकारी था जिसको कोई खास शिकार बंदूक चलाना आता नहीं था। बेटे ने कहा आप बहुत शिकारी हैं? अरे हमने शिकारी 20 बाघ को एक गोली मारी, 20 बाघ समाप्त। शेर का शिकार करना आप सीखें, मुझसे सीखें। तो बेटा समझता क्या है, मैं बहुत बड़ा बहादुर हूं। उसने कहा पिता चलिए तालाब किनारे गए, नहीं घूमते घामते, ऊपर एक चील उड़ रही थी, एक कौवा उड़ रहा था। उनका आप बाघ को मार दिया तो कौवे को भी मार सकते हैं बंदूक की गोली से, 2 मिनट का काम। बंदूक की गोली चलाई, कौवा अपनी जगह उड़ा, बंदूक अपनी गोली चली। उनका कि कौवा तो मरा नहीं। उनका यही तो विशेषता है कि गोली चलने के बाद भी जिंदा है। आप देखिए, ताकत देखिए, गोली चलाई, लगी उसको, फिर उड़ता रहा। ये मनतंत्र है, तुम नहीं समझ पाओगे, ये साधना है। ये अपने बेटे को बुलावे में डालने की एक झूठ प्रक्रिया थी, उसको भयभीत करने की प्रक्रिया थी, उसको और गुमराह करने की प्रक्रिया थी। मैं खुद तो गुमराह था ही, बेटे को भी गुमराह कर दिया। और हम जीवन में, आप जब मेरे पास आते हैं, आप में से अधिकांश मेरे पास आते हैं, तो एक ही बात कहते हैं, बहुत तनाव है, बहुत दुख है, परेशानी है, बेटी कहना मानती नहीं, मेरा बेटा कहना मानता नहीं, मैं बीमार हूं, मेरी तकलीफ ये है, और शायद आप इसके अलावा कोई बात करते ही नहीं है। और मैं समझता हूं कि ये कितना आश्चर्यजनक व्यक्ति है कि जिंदा है, मरा हुआ व्यक्ति तो है, और सांस भी ले रहा है और बात भी कर रहा है। ऐसे व्यक्ति इस पृथ्वी पर ही मिल सकते हैं, हर जगह नहीं मिलते। क्योंकि भय, निर्भय जो है वह जीवन की श्रेष्ठता है, सत्यता है, प्रामाणिकता है। और वे व्यक्ति जिंदा रहे, वे पशु जिंदा रहे, वे पक्षी जिंदा रहे, वे कीट पतंग जिंदा रहे, वे नवचर और जलचर जिंदा रहे, जिन्होंने संघर्ष करने की क्षमता रखी, जो संघर्ष करते रहे, स्ट्रगल करते रहे। और आप टालते रहते हैं, ये भी प्रॉब्लम नहीं आए, अमृतसर को जाना नहीं है, गुरुद्वारा में माथा टेकना नहीं है, क्योंकि कभी कुछ भी AK राइफल बन जाएगी। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि AK राइफल की गोली आपके लिए अभी बनी नहीं है। जो कारखाने बनी नहीं तो आपको लगेगी कहां से? आप पहले से डर रहे हैं, गोली बनेगी, फिर AK राइफल में जाएगी, फिर आपकी लगेगी, तब देख लेंगे। अभी आप काहे के लिए परेशान हो रहे हो, अभी क्यों तनावग्रस्त हो रहे हो? मगर नहीं, अमृतसर के ऊपर टिकना ही नहीं हमें तो सीधा जम्मू तवी में जाना है तो जम्मू तक ही जाएंगे, बीच में रुकना ही नहीं। अमृतसर आते ही बिल्कुल दुबक करके बैठ जाएंगे, दूर से मत्था टेक देंगे वहां से गुरुदेव ग्रंथ को। मैं ऐसा नहीं कह रहा हूं कि हमें जाना ही चाहिए, ऐसा नहीं कह रहा हूं। मैं ऐसा नहीं कह रहा हूं आपको नहीं जाना चाहिए। मैं ऐसा कह रहा हूं कि आपके मन में ये भय है, ये मिटाना चाहिए आपके मन में। और आप में से अधिकांश व्यक्ति उस भय को लेकर के मेरे पास आ रहे हैं, जो घटना घटी नहीं आपकी जिंदगी में। जो लड़का बिगड़ेगा तो बिगड़ेगा। अब आज से आप तनाव में है कि लड़का बिगड़ रहा है, लड़का बिगड़ रहा है। 6 बजे आना चाहिए, 6:30 बजे आता है, और पैंट पहनना चाहिए, जीन पहनता है, और कहना नहीं मानता। अब आप सोच लीजिए क्या करता है। और मेरी बेटी रोज 5 बजे छुट्टी होती है, 7 बजे आती है, और उसकी आंखें कह रही है कि वो ठीक नहीं है, कहीं गड़बड़ जरूर है। अब गुरुजी आपको सोच लीजिए, अब गुरुजी क्या सोचेंगे? बेटी तुम्हारी 5 बजे 7 बजे आ रही है, अब गुरुजी बैठे बैठे क्या करेंगे? गुरुजी आप ठीक कर लीजिए। इसलिए यह स्थिति आपका मुझे कहना स्वाभाविक है। इसलिए विश्वास है कि गुरुजी हैं और मेरी समस्या को दूर करेंगे।
और समस्याओं को दूर दैविक सहायता के माध्यम से की जा सकती है। जहां दैविक बल हो, मनुष्य के बल से नहीं, जहां देवताओं का बल हमारे साथ में हो, तो हम सफलता प्राप्त कर सकते हैं, निर्भीक बन सकते हैं, युद्ध कर सकते हैं, पूर्णता प्राप्त कर सकते हैं, धनवान बन सकते हैं, जीवन में सब कुछ प्राप्त कर सकते हैं जो हम जीवन में चाहते हैं। हम जीवन धन चाहते हैं, और मैं कहता हूं आपको धनवान होना चाहिए। मैं कहता हूं इतना अधिक होना चाहिए कि आप गिनते गिनते थक जाएं। मैं बुद्ध नहीं हूं कि आपको कहूं नहीं, बुद्धम शरणम गच्छामि, संगम शरणम गच्छामि, धम्मम शरणम गच्छामि, बेचारे कुछ नहीं पहनना चाहिए। न मैं महावीर स्वामियों के ये कपड़े लंगोट भी खोल देनी चाहिए, बिल्कुल। मैं तो आपको सलाह ऐसे नहीं दे रहा हूं। मैं कह रहा हूं आपके पास बहुत मकान होने चाहिए, वैभव होनी चाहिए, ऊंची से ऊंची गाड़ी होनी चाहिए, धनवान होना चाहिए, क्योंकि आप मेरे शिष्य हैं। धन होना चाहिए, यश होना चाहिए, मान पद प्रतिष्ठा ऐश्वर्य होना चाहिए, और वह सब कुछ दैविक बल से प्राप्त हो सकता है, आपके प्रयत्नों से प्राप्त नहीं हो सकता। और आपके प्रयत्नों से प्राप्त होता है, अब तक आप सब कुछ करोड़पति होते आप में से, तो प्रयत्न करने को रखते ही नहीं, दिन भर परिश्रम करते रहते हैं, प्रत्येक प्रकार से प्रयत्न करते हैं, छल बल ताकत युक्ति चतुराई चालाकी धूर्ता मक्कारी समझदारी, कोई चीज छोड़ते नहीं है आप। मैं उसके बावजूद भी उतनी तकलीफ में बंधे रहते हैं आप, चाहे आप फाइनेंशियली हो, चाहे पुत्र के हिसाब से, चाहे पुत्र के हिसाब से, चाहे पत्नी के हिसाब से। जिसको शादी करके लाए कोई आपके कंट्रोल में नहीं है। डेटिंग वेटिंग करके लाए होंगे, बगीचे में गए होंगे, 2-4 महीने डेटिंग की होगी, उसको आपने परखा होगा, वो आपको परखी होगी, और घर आती लड़ाई झगड़ा शुरू, जिंदगी में लड़ाई झगड़ा चल रहा है आपका। ये क्या हुआ, क्या कैसे हो गया? इसलिए कि वह भी भयभीत है कि अगर ये मर गया तो मैं जिंदगी का कैसे रहूंगी। कुछ सालाना मकान भी नहीं बने अभी तक, तो किराए के मकान में रह रहा है और मरेगा जरूर ये, तो फिर मैं कहां जाऊंगी, क्या गड़बड़ होगी तो मैं करूंगी क्या? वो भयभीत इसलिए है। उसने कहा कभी मकान तो बनाओ, और रहने के लिए कोई स्थान भी नहीं है, तुम कैसे आदमी हो? लोगों ने देखो मकान बना, मदनलाल ने बना दी, तुमने कुछ नहीं बनाया नहीं। वो भयभीत आपसे नहीं है, वो भयभीत आने वाली स्थिति से है। इसलिए पति भी भयभीत है कि अगर बीमार पड़ गई तो अस्पताल भर्ती करना पड़ेगा, डॉक्टर की फीस साली 1200 रुपए, 1200 रुपए साली फीस, फिर दवाएं, साले क्या करें। हम उसको बहकाते रहते हैं, कोई बीमारी नहीं है, कोई तकलीफ नहीं है, चिंता है, छोटी मोटी बुखार है, ये तो आता ही रहता है, और मर भी जाएगी तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। मैं तुम्हें विश्वास दिलाता हूं, मैं दूसरी शादी नहीं करूंगा, बस अब भरोसा रखते मेरे ऊपर। एक पत्नी मरने लगी तो उस पति का हाथ पकड़ के कहा कि देखना अब मर जाऊंगी, घंटा 1.5 घंटे से ज्यादा जिंदा नहीं रह पाऊंगी ना, मुझे लग रहा है कि अंतिम सांस तेरी गुड़कने लग गई है, तो अब तू मर जाएगी ऐसा लग रहा है, और अभी तक उम्र 40-42 साल की तो हो गई। उसने कहा आप मेरा कहना मानेंगे? उसने कहा तेरी अंतिम इच्छा है, जरूर पूरी करूंगा। उसने कहा कि आप दूसरी शादी कर लेना, बच्चे छोटे छोटे हैं, मैं तेरी बात तो मानूंगा, पर 6 महीने पहले विश्राम करूंगा, पहले आराम करूंगा, बहुत दुखी हो गया हूं मैं, तो मेरे साथ रहते 6 महीने विश्राम कर लूंगा, फिर शादी कर लूंगा तुम कहोगे तो। अभी तो 6 महीने तक तो मुझे थोड़ा माफ करने दे, उसके बाद देख लूंगा। आपको सोचिए कि पति कितना दुखी तकलीफदायक है, और आपने कितना कौन करके उसको भयभीत कर दिया है, आप सोच लीजिए। और उसने भी आपको उतना ही भयभीत कर दिया है, और आप दोनों मिलकर बेटे को कर दिया है। मैं सारी भय पर ये घटना नहीं कह रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं कि निर्भय हो जाते पुत्र, निर्भय हो जाते सदा। जो निर्भय होता है वह जीवित हो सकता है, और निर्भय तब हो सकता है जब आपके सामने संघर्ष आएंगे, और संघर्ष तब आएंगे जब आप बुलाएंगे संघर्ष को। टेंस आए, परेशानी आए, बाधाएं आए, अड़चने आए, कठिनाइयां आए, और जीवन में आप विजयी हो, सफलता प्राप्त कर सकें और सफल हो। और नहीं है तो आप गुरु के पास जाएं और बताइए कौन सी साधना है, कौन सी तरकीब है, कौन सा मंत्र है, दैविक बल हम कहां से प्राप्त करें जिसके माध्यम से हम प्राप्त कर सकते हैं। आप किसी के ड्राइवर हैं, किसी का नौकर हैं, और 3000 रुपये 8-10 हजार तनख्वाह ले रहे हैं, आप ले रहे हैं तोताराम जी से। क्यों? तोताराम जी क्या महान हो गए? इसलिए महान हो गए उनके पास 1 लाख रुपए है, आपके पास नहीं है, बस इतना डिफरेंस तो है, इसलिए तोताराम जी से ले रहे हैं। आप हरिराम जी से ले नहीं रहे, जिनका खाने की रोटियां नहीं, वो कहां से देगा? उस देवता से हम प्राप्त कर पाएंगे जिस देवता के पास वह शक्ति है। अगर लक्ष्मी है तो वो धनवान हमें बनाने में क्षमतावान हो सकती है, क्योंकि उस चीज में वह सिद्धस्थ है। अब उस देवी बल प्राप्त कैसे करें, वो आपको ज्ञान नहीं है, और वह ज्ञान नहीं है इसलिए आप भयभीत हैं। और जिस दिन आपके पास दैविक बल प्राप्त हो जाएगा तब आप आर्थिक दृष्टि से संपन्न हो जाएंगे, पर बिना दैविक बल के संपन्न नहीं हो सकते। ये हनुमान ज्ञान गुण सागर जाकर रामदूत महात्मा, इस हनुमान जी आपको सही में आ नहीं सकते, हनुमान जी कुछ कर ही नहीं सकते, कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि आपके लिए कौन सा मंत्र, कौन सी साधना, कौन सी विधि उपयुक्त है जिसके माध्यम से आप ये सफलता प्राप्त कर सकें, ये आपको ज्ञात नहीं है।
इसे ज्ञात नहीं है कि आपके पास कोई गुरु नहीं है। और 10 लाख